हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव रिजल्ट फाइनल हो गए हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 वाला दांव बीजेपी का काम नहीं आया और बीजेपी यहां पर चुनाव हार गई है। खैर, इन दोनों राज्यों के चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन यहां पर हरियाणा के अंदर एक सीट के ऊपर रीकाउंटिंग हुई है। इसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार 1600 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं, जिसके बाद अब लोगों के मन में यह सवाल पैदा होने लगा है, क्या वाकई हरियाणा के जो चुनाव रिजल्ट आए ये निष्पक्ष हैं या फिर इसमें कोई झोल किया गया है। इसको लेकर के तरह तरह के सवाल खड़े किए जाए। रिकाउंटिंग को लेकर के भी अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो चुनाव आयोग जाने की बात कही है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी इसको लेकर के ताजा अपडेट आ रही है। इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को आगे देने वाला और यह भी बताऊंगा कि हरियाणा के अंदर एक सीट जहां पर रिकाउंटिंग हुई है, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कैसे चुनाव जीता है और बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई हथकंडा यहां पर काम नहीं आया है। साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स इसको लेकर सामने आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर के राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है। उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट बताए हैं और यह कहा है कि जनता बीजेपी को वोट नहीं दी है, उसके बावजूद भी कैसे ये हो गया, ये समझ से परे है। आगे राकेश टिकैत के बयान को भी सुनेंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई हरियाणा के जो चुनाव नतीजे आए हैं वो निष्पक्ष हैं या फिर इसमें कोई झोल है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए और ऑनलाइन जानकारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा के अंदर दरअसल जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए हैं, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार अभी भी हैरत में पड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तमाम ये जो गड़बड़ झाला यहां पर किया गया है, इसके एविडेंस हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयोग के पास जाएंगे। अगर चुनाव आयोग हमारी बात को नहीं सुनेगा तो हम कोर्ट का भी दरवाजा इस पर खटखटा सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। लेकिन हरियाणा के अंदर रात 10 बजे जो कुछ भी हुआ है वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जादुई मशीन के ऊपर सवाल खड़े करते हुए रिकाउंटिंग करवाई और रिकाउंटिंग में बीजेपी के नेता चुनाव नहीं जीते, यहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया है। किस तरीके से, स्क्रीन पर आप खबर देखिए। हरियाणा के रोहतक शहर की सीट पर 14 राउंड के बाद आपत्ति दर्ज होने पर डीसी ने मतगणना को रुकवा दिया। नए सिरे से 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान किया गया तो सही पाया गया। बाद में भाजपा प्रत्याशी मनीष ग्रोवर, निर्दलीय भारत भूषण और अश्वनी मलिक ने फिर आपत्ति दर्ज करवाई यहां पर, लेकिन देर रात 10 बजे चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण बत्रा को विजयी घोषित कर दिया है। विपक्ष ने दोबारा मतगणना की मांग की थी, लेकिन चुनाव अधिकारी ने खारिज कर दिया। रोहतक की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव जितवाया है। शहर के लोगों से जो वादे किए थे उसको पूरा करने की हामी यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भरी है। बताया जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कई निर्दलीय जो प्रत्याशी यहां पर चुनाव मैदान में थे, उन्होंने ईवीएम के अंदर, वीवीपैट के अंदर झोल करने की बात कही और कहा कि जिस तरीके से यहां पर काउंटिंग हो रही है उस पर बीजेपी के उम्मीदवार को और तमाम निर्दलीयों को भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए रिकाउंटिंग होनी चाहिए या फिर वीवीपैट और जादुई मशीन के पर्चियों की मिलान होनी चाहिए। और जब चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता और निर्दलीय उम्मीदवारों की इस जो मांग को एक्सेप्ट किया और जादुई मशीन और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया तो इसमें सही पाया गया। उसके बाद यहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 1341 वोटों से विजयी घोषित किया गया है। यानी कि बीजेपी के अपने नेताओं ने भी यहां पर रिकाउंटिंग करवाने की मांग की और जादुई मशीन वीवीपैट पर सवाल खड़े किए और उसके बाद पाया गया कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। यह अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से यहां पर खेला करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुस्तैदी की वजह से यह सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है और हरियाणा के रोहतक शहर की सीट जो है कांग्रेस ने जीत ली है। अगर यहां पर भी ढिलाई बरती जाती जैसा कि पूरे हरियाणा में बरती गई है तो शायद यह सीट भी बीजेपी वाले रिकाउंटिंग करवा के जीत लेते। खैर, अगला अपडेट
इसी से जुड़ा हुआ राकेश टिकैत का बयान सामने आया है दोस्तों। राकेश टिकैत ने बयान देकर के कहा है कि भाजपा को जनता ने वोट नहीं दिया है, फिर भी सरकार बन रही, ये गणित समझ से परे है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। हरियाणा का जो माहौल था वो बीजेपी के खिलाफ था। हरियाणा के लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर बेदखल करने के लिए कसम खाकर बैठे हुए थे और लोगों ने वोट बीजेपी को नहीं किया। उसके बावजूद भी इस तरीके के नतीजे आश्चर्यचकित करने वाले हैं। बीजेपी ने यहां पर कोई ना कोई दांव चल करके इस चुनाव को अपने कब्जे में किया है, यह बात कही गई है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है दोस्तों जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते होंगे मोदी जी ने दावे किए, बीजेपी के नेताओं ने दावे किए कि हमारी सरकार बनेगी, आर्टिकल 370 हटा करके हमने जम्मू कश्मीर के लोगों का भला किया है और उसका फल बीजेपी को जम्मू कश्मीर के लोग देंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात देखिए कि जम्मू कश्मीर में झोल नहीं हो पाया ना, इसलिए बीजेपी को 2 महत्वपूर्ण हिंदू बहुल सीटें भी नहीं मिली है। हिंदुओं ने तक बीजेपी को वोट नहीं दिया है और इन दोनों सीटों पर बीजेपी चुनाव हार गई है, जिसमें पहली सीट बानी और रामबन दूसरी सीट में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बानी में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने भाजपा के जीवन लाल को 18,672 वोटों से चुनाव हरा दिया और बानी के अंदर बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट ने बीजेपी के नेता को लगभग 8,869 मतों से चुनाव हरा दिया है। तो आप देखिए किस तरीके से जहां जहां पर झोल नहीं हो पाया वहां पर हिंदू बहुल सीटें भी बीजेपी हार गई है। अब इसको लेकर एक और अपडेट आ रहा है। आप सब जानते होंगे जादुई मशीन को लेकर सवाल पूरे देश में खड़ा हो रहा है। लोगों का कहना है कि यह जादुई जो चीज है इसको देश में नहीं होना चाहिए, इसकी जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं नीदरलैंड, इटली, आयरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के अंदर इस जादुई मशीन में पारदर्शिता की कमी की वजह से, कहीं वोटिंग में गड़बड़ी के शक में, कभी 3 साल के रिसर्च के बाद, कहीं ईवीएम के ऊपर लोगों के डाउट के बाद, कहीं ईवीएम को असंवैधानिक बता करके क्लोज यानी बंद कर दिया गया है। लेकिन हमारे देश के अंदर इस जादुई मशीन में ना जाने क्या नेताओं को, चुनाव आयोग को, बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते अभी भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि तमाम विपक्षी पार्टी इसके खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी ने यही कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे, फिर चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि इस जादुई मशीन को हटाया जाए और वीवीपैट की व्यवस्था देश के अंदर चुनाव के दौरान की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं अगला अपडेट जो किसी से जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव को जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए। सबसे बड़ा वो ये था, स्क्रीन पर आप देखिए, कि राम रहीम को 6 बार रिहाई दी गई, 7वीं बार चुनाव के कुछ दिन पहले दे दी गई। उसके बाद राम रहीम की तरफ से यह आदेश जारी कर दिया गया कि भाई बीजेपी के पक्ष में वोट करिए और 5 लोग अपने साथ लेकर के जाइए, राम रहीम के जो फॉलोअर है वो, यानी खुद वोट करिए, 5 लोगों को और साथ ले जाकर के बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाइए। और सबसे चौंकाने वाली बात देखिए, राम रहीम को 6 बार रिहाई देने वाले जेलर सुनील सांगवान ने भाजपा में शामिल होकर दादरी विधानसभा से 1957 वोटों से चुनाव भी जीत लिया है। यह सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा था हरियाणा के अंदर, साम दाम दंड भेद तमाम चीजें इस्तेमाल की गई, लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा गया, उसके बाद चुनाव जीता गया है। और इसको लेकर के शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का भी बयान आया है। संजय राउत ने कहा है कि जो सीएम सैनी साहब हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि हमारे पास चुनाव जीतने की पूरी व्यवस्था है, हमने पूरी व्यवस्था कर ली है, हमें चुनाव कोई भी नहीं हरा सकता। तो इतना बड़ा दावा सीएम सैनी ने कैसे किया, यह एक संदेह का सबब बन रहा है और उसी के चलते बीजेपी ने चुनाव जीता है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।